नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है, जहां हम उन शाश्वत कहानियों पर प्रकाश डालते हैं जो आत्मा को ऊपर उठाती हैं और मन को जागृत करती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के साथ बौद्ध ज्ञान के केंद्र में यात्रा शुरू कर रहे हैं जो स्वामित्व के भ्रम और सभी प्राणियों के गहन अंतर संबंध की पड़ताल करती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम आनंद के मार्ग का अनुसरण करते हैं, एक समर्पित भिक्षु जिनकी दयालु शिक्षाएं नश्वरता और अनिश्चितता से भरी दुनिया में आत्मज्ञान की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्राचीन भारत के शांत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक धर्मनिष्ठ बौद्ध भिक्षु रहता था। आनंद अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। एक शाम जब आनंद बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, एक व्याकुल ग्रामीण उनके पास आया। आंखों में आंसू भरते हुए वह व्यक्ति बोला, आदरणीय आनंद, मेरा हृदय दुख से भारी है। मेरे पिता, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था, का निधन हो गया है और मेरे पास दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं बचा है। आनंद ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उस व्यक्ति को अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझे बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारी आत्मा पर क्या बोझ है? उसने धीरे से पूछा। ग्रामीण ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि कैसे उसके पिता ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत धन और संपत्ति अर्जित की थी, फिर भी अंत में सारी दौलत निरर्थक लग रही थी क्योंकि वे उसके प्यारे पिता को वापस नहीं ला सकते थे। आनंद ने ध्यान से सुनते हुए समझ में सिर हिलाया। वास्तव में मेरे मित्र, अस्तित्व की प्रकृति क्षणिक और अनित्य है। धन और संपत्ति केवल भ्रम है जो हमें स्थायित्व में विश्वास करने के लिए धोखा देते हैं। ग्रामीण ने हैरान होकर पूछा, लेकिन आदरणीय आनंद, यदि सब कुछ भ्रम है तो वास्तविक क्या है? जब आनंद ने बौद्ध भिक्षुओं की पीढ़ियों से चली आ रही एक गहन कहानी सुनानी शुरू की तो उनकी आंखें ध्यान से चमक उठीं। एक दूर के राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपने विशाल भाग्य के बावजूद सिद्धार्थ लालच और अपनी संपत्ति के प्रति लगाव से ग्रस्त था। उसने सोना, गहने और जमीन जमा कर ली, यह विश्वास करते हुए कि यह उसकी खुशी और सुरक्षा का स्रोत है। एक दिन एक घूमते हुए अर्शी ने सिद्धार्थ की हवेली का दौरा किया। व्यापारी की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए अर्शी ने एक गहन शिक्षा दी। इस दुनिया में आपकी संपत्ति और संपत्ति सहित सब कुछ एक भ्रम है। सच्ची खुशी इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि सभी चीजों की नश्वरता के एहसास में है। सबसे पहले सिद्धार्थ ने अर्शी की बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें किसी पागल व्यक्ति की बकवास कहकर खारिज कर दिया। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने खुद को खालीपन और असंतोष की भावना से ग्रस्त पाया, जिसे उसकी संपत्ति नहीं भर सकती थी। एक नई जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग कर सादगी और सावधानी का जीवन अपनाया। ध्यान और चिंतन के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे उस सत्य को उजागर किया जो इतने लंबे समय से उनसे दूर था। अंत में सिद्धार्थ ने स्वामित्व के भ्रम को पार करते हुए और सभी प्राणियों के अंतर संबंध को महसूस करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्हें बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा और उन्होंने अपना जीवन दूसरों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही आनंद ने कहानी समाप्त की, ग्रामीण चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे शांति का एहसास उस पर हावी हो गया, जिससे उसके मन पर छाई दुहक की छाया दूर हो गई। धन्यवाद आदरणीय आनंद, ग्रामीण फुसफुसाए। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। मैं अब समझता हूं कि मेरे पिता का निधन चीजों के प्राकृतिक क्रम का एक हिस्सा है। हालांकि मैं उनके नुकसान के लिए दुखी हो सकता हूं, मुझे इस ज्ञान से सांत्वना मिलती है कि उनकी आत्मा अस्तित्व के परस्पर जुड़े जाल में जीवित है। आनंद मुस्कुराया, उसका हृदय करुणा से भर गया। मेरे दोस्त, तुम्हें नश्वरता के शाश्वत सत्य में आराम मिलेगा। याद रखें, सच्ची संपत्ति हमारे पास जो कुछ है उसमें नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और करुणा की गहराई में निहित है। गहरे सिर झुकाकर ग्रामीण ने आनंद को विदाई दी और रात में चले गए। उनकी आत्मा बुद्ध की शिक्षाओं के कालातीत ज्ञान से उत्साहित हो गई और बोधि वृक्ष की निगरानी में आनंद ने अपना ध्यान जारी रखा। प्रकाश की एक किरण जो उनकी उपस्थिति में शरण लेने वाले सभी लोगों के लिए आत्मज्ञान का मार्ग रोशन कर रही थी। जैसे ही शांत गांव में सुबह हुई,
आनंद अपने ध्यान से बाहर आए, नए उद्देश्य के साथ नए दिन को अपनाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही वह सड़कों से गुजरा, उसे एक साधारण आवास के आसपास इकट्ठा हुए ग्रामीणों के एक समूह का सामना करना पड़ा। उत्सुकतावश आनंद भीड़ के पास पहुंचे और हंगामे के बारे में पूछताछ की। एक दयालु महिला आगे बढ़ी और समझाया, आदरणीय आनंद, हम आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। हमारा पड़ोसी राजू नाम का एक गरीब किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास कोई परिवार नहीं है और हमें डर है कि वह रात को जीवित नहीं रह पाओगे। राजू की दुर्दशा के लिए आनंद का दयालु हृदय सहानुभूति से भर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ग्रामीणों के साथ किसान के बिस्तर पर जाने की पेशकश की। राजू के साधारण आवास पर पहुंचने पर आनंद ने किसान को पीला और कमजोर पड़ा हुआ पाया। उसकी थकी हुई सांसें खामोश कमरे में गूंज रही थीं। कोमल हाथों और सुखदायक शब्दों के साथ आनंद ने राजू की देखभाल की और उसकी जरूरत के समय में उसे आराम और सांत्वना दी। जैसे जैसे रात होती गई, आनंद राजू के पास बैठ गया। उसकी अटूट उपस्थिति बीमार किसान के लिए ताकत का स्रोत थी। सांसों के बीच के शांत क्षणों में आनंद ने आशा और लचीलेपन की कहानियां साझा की और राजू को हर जीवित प्राणी की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य की याद दिलाई। सुबह होने से पहले के घंटों में राजू की हालत में सुधार होने लगा। उसका बुखार कम हो गया और उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। अपने गालों पर कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए राजू फुसफुसाए, धन्यवाद आदरणीय आनंद, मुझे करुणा का सही अर्थ दिखाने के लिए। इस दुनिया में मेरे पास बहुत कम हो सकता है, लेकिन मैं अजनबियों की दयालुता में बहुत अमीर हूं। आनंद गर्मजोशी से मुस्कुराए। उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने उत्तर दिया, यह संपत्ति की संपत्ति नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि हमारी करुणा और उदारता की गहराई है। एक दूसरे की देखभाल करने में हम सबसे बड़ा खजाना पाते हैं। जरूरतमंदों को प्यार करने और उनका उत्थान करने के लिए मानव हृदय की असीमित क्षमता। जैसे ही भोर की पहली किरण ने कमरे को रोशन किया, आनंद ने राजू और आभारी ग्रामीणों को अलविदा कहा। उनकी आत्मा सभी प्राणियों के गहन अंतर संबंध से उत्साहित थी और जब वह बोधि वृक्ष की ओर वापस लौटे तो वह अपने साथ यह शाश्वत ज्ञान लेकर आए कि सच्ची संपत्ति हमारे पास जो कुछ है उसमें नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी दयालुता और करुणा की गहराई में निहित है। जैसे ही आनंद बोधि वृक्ष के पास लौटे, उन्होंने खुद को गहरी तृप्ति की भावना के साथ रात की घटनाओं पर विचार करते हुए पाया। राजू और ग्रामीणों के साथ मुलाकात ने करुणा और निस्वार्थता की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास की पुष्टि की थी। अपने ध्यान में वापस आकर आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया। अस्तित्व की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग में नई अंतर्दृष्टि खोलने की कोशिश की। प्रत्येक सांस के साथ उन्हें अहंकार और स्वयं की सीमाओं को पार करते हुए सभी जीवित प्राणियों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना महसूस हुई। अपने मन की शांति में आनंद ने अपने चारों ओर की दुनिया की भ्रामक प्रकृति पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने भौतिक संपत्तियों की क्षणिक प्रकृति, खुशी और दुहक के क्षणभंगुर क्षणों और जीवन की नश्वरता पर विचार किया। फिर भी अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति के बीच आनंद को बुद्ध की शिक्षाओं के कालातीत सत्य में सांत्वना मिली। उन्होंने समझा कि सच्ची मुक्ति दुनिया के भ्रमों से चिपके रहने में नहीं है, बल्कि ज्ञान और समता के साथ सभी चीजों की अंतर्निहित शून्यता को अपनाने में है। जैसे ही सूरज आकाश में ऊंचा उठा, परिदृश्य पर गर्म चमक बिखेरते हुए आनंद शांत स्पष्टता की भावना के साथ अपने ध्यान से बाहर आया। वह जानते थे कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा एक आजीवन खोज थी जो चुनौतियों और बाधाओं से भरी थी, लेकिन विकास और परिवर्तन के असीमित अवसरों से भी भरी थी। दयालु हृदय और दृढ़ संकल्प के साथ आनंद ने बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहने और उनके मार्ग में आने वाले सभी लोगों में प्रेम, ज्ञान और करुणा फैलाने की कसम खाई। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि यह गंतव्य नहीं था जो मायने रखता था, बल्कि यात्रा ही थी। एक यात्रा जो उनके सामने आए प्रबुद्ध लोगों के एक कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, आनंद की उपस्थिति ग्रामीणों के लिए प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत बनी रही। हलचल भरे बाजार से लेकर गांव के मंदिर के शांत कोनों तक लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे। उनकी गहन बुद्धिमत्ता और करुणा से सीखने के लिए उत्सुक थे। आनंद के पास आने वालों में माया नाम की एक युवा महिला भी थी।
उसकी आंखों में लालसा और अनिश्चितता का भाव भरा हुआ था। माया ने हाल ही में एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया था, जिससे वह दुनिया में असहाय और अकेली महसूस कर रही थी। कोमल सहानुभूति के साथ आनंद ने सुना जब माया ने अपना दुख व्यक्त किया। उसका दिल अपने नुकसान के बोझ से भारी था। उन्होंने उसे सांत्वना और आश्वासन के शब्दों की पेशकश की, उसे जीवन की नश्वरता के सामने स्वीकृति और उपचार की दिशा में मार्गदर्शन किया। बुद्ध की शिक्षाओं का सहारा लेते हुए आनंद ने सभी प्राणियों के अंतर संबंध और मानव आत्मा की शाश्वत प्रकृति की बात की। उसने माया को याद दिलाया कि उसके माता पिता हमेशा उसका हिस्सा रहेंगे। उनका प्यार और मार्गदर्शन उसके दिल की गहराई में रहेगा। आनंद के शब्दों से प्रेरित होकर माया को इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि वह अपनी पीड़ा में अकेली नहीं थी। नई ताकत और लचीलेपन के साथ उसने साहस और करुणा के साथ जीवन को अपनाकर अपने माता पिता की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। जैसे ही माया विदा हुई, उसकी आत्मा आनंद की बुद्धिमत्ता से ऊपर उठ गई। उसने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज की ओर कर ली। उसका हृदय आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में दूसरों की सेवा करने के अवसर के लिए कृतज्ञता से भर गया। आनंद ने समझा कि अस्तित्व की विशालता में प्रत्येक मुठभेड़, संबंध का प्रत्येक क्षण हम सभी के भीतर दिव्य चिंगारी को जगाने की क्षमता रखता है। और जब उन्होंने बुद्ध के मार्ग पर चलना जारी रखा, तो उन्होंने खुले दिल और उनके मार्ग में आने वाले सभी लोगों के बीच प्रेम, शांति और समझ फैलाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ ऐसा किया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।